सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरीवन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। मेरा नाम सुशांत है और पिछले 2 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अचानक से न जाने ये सब क्या हो गया। 2 हफ्तों के अंदर ही मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों मौत की नींद सो गए। मुझे आज भी एक एक पल याद है कि कैसे मेरे 6 साल के बेटे आरव ने इस दुनिया को छोड़ा। 2 हफ्तों पहले जब हम आराम से सो रहे थे तब मेरी नींद एक आवाज़ के साथ खुली। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कुछ लिख रहा हो। आँख खुली तो देखा पूरे कमरे के दीवारों पर लिखा हुआ था, मदद कर दो साहब। नजरें इधर उधर घुमाई तो ये सब लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा आरव ही था, जो अभी भी पंखे पर बैठा घर के छत पर यही लिखे जा रहा था। मेरी बीवी पूजा और मेरे लिए किस्सा बेहद अजीब था। हमने जल्दी से आरव को नीचे उतारा और उसे सुलाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद न जाने कब पूजा और मेरी भी आंख लग गई। सुबह हम दोनों की नींद एक अजीब सी बदबू के साथ खुली और जो हमने सामने देखा उस पर तो किसी का भी विश्वास कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि मेरा बेटा आरव उसी पंखे पर फांसी लगाकर लटका था और उसके शरीर पर वही बात लिखी थी, मदद कर दो साहब। आरव की मौत के बाद पूजा की हालत भी खराब होने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और वो रोज रात के 12 बजे रो रो कर मुझसे किसी चीज़ की मदद मांगती थी। मैं उससे पूछता रहता था कि क्या हुआ, पर वो सिर्फ रो रो कर एक ही चीज़ बोला करती थी, आपने मदद क्यों नहीं की। इन सब चीज़ों को 1 हफ्ता बीत चुका था और मुझे आज सुबह से ही कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। रात में सोने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ही था। बड़ी मुश्किलों और कई दिनों के बाद आज पूजा भी सुकून से गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ ठीक समझकर मैं भी सो गया, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ है। रात के लगभग 12 बजे थे और मैं भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मेरी नींद एक आवाज़ के साथ टूटी। आवाज़ का पीछा किया तो मैंने जो देखा वो मैं अपने किसी डरावने सपने में भी नहीं देख सकता था। मैंने देखा कि पूजा दूसरे रूम में जहाँ कभी आरव रहा करता था, उसी रूम के बेड के नीचे बैठकर आरव के फेवरेट कांच के ग्लास को चबा चबा कर खा रही थी। मैंने पूजा को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर मैं पूजा को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। कांच खा खा कर पूजा का पूरा मुंह लहूलुहान था। मैं पूजा से भीख मांगता रहा कि प्लीज़ पूजा ये सब मत करो, जिसे सुन के पूजा एकदम से शांत हो गई और मुझे घूरते हुए कहने लगी, मेरी मदद नहीं कर पाए ना। जिसे कहते ही पूजा ने वही पड़े कांच के एक टुकड़े से अपनी कलाई काट ली और खून के एक फव्वारे के साथ ही पूजा ने भी दम तोड़ दिया। आज इस बात को एक और हफ्ता बीत चुका है। मुझे पता है कि आज मेरी बारी है मरने की।
सुबह से ही सोच रहा हूँ कि आखिर किस तरह से वो मुझे मारने वाला है। हाँ, वही जिसकी शायद मैंने मदद कर दी होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। 4 हफ्ते पहले की बात है। ऑफिस से उस रात मैं काफ़ी लेट निकला था। रात के करीबन 12 बज रहे थे। इतनी जल्दी में था कि गलती से मैंने एक बाइक वाले को ठोक दिया। बाहर निकल कर देखा तो 3 लोग सड़क पर पड़े थे। एक छोटा बच्चा और एक औरत तो हिल भी नहीं रहे थे। मैं बहुत डर गया था। वहाँ पड़ा हुआ आदमी मुझसे कहता रहा, मदद कर दो साहब, मदद कर दो। पर मैंने वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। जिसके बाद मैंने अगले दिन खबर सुनी कि सड़क पर उन तीनों की उसी रात मौत हो गई थी। मैं जानता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, पर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते कुछ ही देर में रात के 12 भी बज गए और एक आवाज़ मेरे कानों में ऐसे बजने लगी जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं अपने कान पर हाथ रखकर एक कमरे से दूसरे कमरे भागता रहा। कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई और एक सन्नाटा सा छा गया। अपने आप को संभाला तो खुद को मैंने बीच सड़क पर पाया, ठीक उसी जगह पर जहाँ उस रात मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई थी। अब तक मैं इतना कुछ देख चुका था कि शायद इसी वजह से मैं इस बार डरा ही नहीं। मेरे सामने खड़े खून से सने उस आदमी को देखकर मुझे डर नहीं, बस रोना आ रहा था। मैंने उस आदमी से रोते हुए कई बार माफ़ी मांगी, जिसके बाद वो आदमी हंसता हुआ बोला, आपकी मदद अब कोई नहीं करेगा साहब। जिसके बाद ही एक तेज चलती गाड़ी बीच सड़क पर खड़े सुशांत के ऊपर से निकल गई। सुशांत ने भी वही दम तोड़ दिया। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।